नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। और अभी हम लोग पूरी बात अपनी जो भी करेंगे सारा एग्ज़ाम्स को लेके पैटर्न को समझने वाले हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स और कैसे होने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं इस साल से अगली साल की स्टार्टिंग तक। इस साल का लास्ट आने वाला है, आपको पता है। फर्स्ट हाफ बीत चुका है, सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ है, अभी जुलाई चल रहा है, देन अगस्त आएगा, इसके बाद आप चलता रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो इन्हीं में हमको एग्ज़ाम्स को समझना है। एग्ज़ाम्स बहुत सारे लगने वाले हैं, बहुत कम लोगों को पता है कि इतने एग्ज़ाम्स भी लगने वाले हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं जिनको सबको लगभग पता होता है, कुछ थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, बट वो इम्पॉर्टेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि वहाँ सिलेक्शंस की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो देखिए समझिए चीज़ों को बहुत आसानी से। ठीक है, कि कौन कौन सी भर्तियाँ इस बार आएंगी। 100% श्योर है जिन चीज़ों के आने का, उन्हीं की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि हवाबाजी होगी, बट जो भी होगा आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ है कि नहीं सत्यता, आप समझिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो एक भर्ती अभी आपको ट्रेंडिंग में दिख रही है, उसमें से सबसे ऊपर दिख रही है आपको यूपीपी की। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की सबसे ऊपर दिख रही है, लगभग 52,000। ठीक है, 52,699 पद हैं और ये सबसे ऊपर ट्रेंडिंग में है। बट इनमें भी कम से कम 50 दिन 60 दिन लगेगा। 50 दिन से पहले ये कहीं दिखने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार तो गजब की है। सिर्फ हवाबाजी है उत्तर प्रदेश में, कुछ भी नहीं है। 2021 में पेट हुआ था और आज लगभग 2021 के बाद 22 में हुआ, 23 में हुआ, और 2021 के पेट से अभी तक का एक एग्ज़ाम जो है लेखपाल का हुआ, जो 2015 के बाद 16 के बाद में पहली बार हुआ था लेखपाल का एग्ज़ाम। 2022 के जो है जनवरी में उसका आया था नोटिफिकेशन, देन वो पेपर हुआ आपका जुलाई में 22 के, और अभी तक कुछ उसमें फाइनल हुआ नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेपर हुए, इस पर 3-4 पेपर हुए, एक एनएम जेएनएम का हुआ, 1-2 पेपर और हुए जो होने थे, अभी 1-2 चल रहे हैं, लेकिन कुछ भी निष्कर्ष नहीं है। तीसरा पेट आने जा रहा है, लेकिन एक भी इनके पेट पे एग्ज़ाम पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जब ये पेट स्टार्ट किए थे तो इन्होंने बोला था कि पेट आएगा और लगभग 6 महीने 5 महीने में भर्तियाँ अच्छी से तेज़ी से होंगी, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में चीज़ें सिर्फ हवाबाजी हैं, बहुत लंबा चलेंगी सब कुछ। ठीक है, सिर्फ हवाबाजी। यहाँ पे ऐसा है कि रोज़ पेपर में आप देखेंगे कि सरकार का दावा देंगे 1.5 करोड़ नौकरियाँ, सरकार का दावा देंगे 15 लाख नौकरियाँ, सरकार का दावा, ये दावा खाली है इनकी। ठीक है, दावा देखते रहिए। तो भर्ती बहुत सारी हैं, अटकी हैं, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश आपको देखेगी पुलिस की 52,699 एक दिखने वाली है, सेकंड हाफ आपको देखने को मिलने वाली है लगभग 2,500, आप मान के चलिए लगभग 2,500 आपको देखने को मिलेगी इन्हीं में यूपीएसआई की। 2 भर्ती हो गई पुलिस में, नॉर्मल पुलिस की बात कर रहा हूँ, ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश में। अगर अदर स्टेट की भी आप देखना चाहते हैं तो बिहार पुलिस की अभी भी चल रही है, कल साइट बंद होगी बिहार पुलिस की। ठीक है, बिहार पुलिस की जो है, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो चल रही है, वो आपको 20 तारीख तक लास्ट डेट है। ठीक है, ये वैकेंसी पुलिस की मैं बता रहा हूँ। एमपी पुलिस की अभी भर्ती लगभग चल रही है, आप इसको भी डाल सकते हैं जो लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पे नहीं मिलेगी वहाँ पे भर्ती नहीं मिलेगी। जो लोग जर्नल है, जर्नल में होने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है, किसी भी स्टेट में हो। अगर आप अच्छा लड़ेंगे तो आपकी अलग कट ऑफ नहीं बनती दिखती कहीं भी कि आपकी अलग कट ऑफ बन रही है। इंडियन अगर यूपी में भी आप हैं तो यूपी में जब कट ऑफ लगती है तो यूपी में आप जर्नल में काउंट हो जाएंगे। ऐसा नहीं लिख के आता अदर स्टेट की कट ऑफ क्या गई है। ठीक है, बहुत कम होता है ऐसा, ज़्यादातर लोग जनरल में काउंट हो जाते हैं। तो पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, तो किसी भी स्टेट में हो जाएंगे और कहीं भी सैलरी कम नहीं है। यूपी बहुत आगे नहीं है कि यहाँ 1 लाख सैलरी मिलती है, यहाँ भी 30,000 लगभग मिलती है, हर जगह 30,000 के आसपास मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलिए। एमपी में आ रही है। अब और चीज़ें आपको मैं समझाता हूँ। आसी पास में राजस्थान में आपको भर्ती बहुत भयंकर देखने को मिलेगी इस बार। ठीक है, राजस्थान में पुलिस की भर्ती देखने को मिलेगी और उत्तराखंड में भी सेम। तो राजस्थान उत्तराखंड आपके आसपास में होते हैं ये। अब ये तो हो गया पुलिस की, हरियाणा में मत जाइए, वहाँ थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। ये हो गया बेसिक का कि जितने आपको पुलिस को देखने को मिलेंगे। एक बहुत ज़बरदस्त भर्ती मिलती है 18 से 25 साल के एज को, दिल्ली पुलिस की, और बहुत बड़ी भर्ती आएगी इस बार। ठीक है, दिल्ली पुलिस समझ ही रहे हैं। और सबसे अच्छी भर्ती होती है पुलिस, नहीं दरोगा मान के चलिए, उत्तर प्रदेश के दरोगा लेवल का यहाँ काम होता है और स्किल्स बहुत सारी चाहिए, सबको पता है। लेकिन ये समझ के चलिए कि उतना इसका कट ऑफ जाता ही नहीं है। ठीक, जितना आप समझ के इसको हवा चलते हैं, अगर इसमें अच्छा सा पढ़ते हैं तो होना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लड़कियों के लिए तो बहुत आसान है, क्योंकि लगभग 50% इसमें मटेरियल जीएस का है। अच्छे से रटिए, आराम से करिए, पेपर हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, और चीज़ें हम समझेंगे इसके बाद में। ये हो गई पुलिस की भर्तियाँ, बेसिक भर्ती हैं, जिसमें एसआई की केवल मैंने आपको एक ही बताई। अब और पुलिस की भर्ती मैं आपको बताता हूँ। एक आपको पुलिस की भर्ती को मिलने वाली है देखने को आरपीएफ में, आरपीएफ एसआई। ठीक है, आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल।
लगभग ये लोग हो चुका है, 2018 के बाद इन्होंने भर्ती निकाली ही नहीं है। तो ये भर्ती भी आपको इसी साल के अंत में और अगले साल के स्टार्टिंग तक हर हाल में देखने को मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत तेज़ी से नौकरियां देने का प्रयास कर रही है। इधर अपना स्टेट गवर्नमेंट तो बहुत थका थका चल रहा है, बट ये ठीक ठाक चल रहे हैं, कम से कम इतना तो ठीक चल रहे हैं कि चुनावी साल है तो कुछ दे दें। एटलीस्ट अगर बच्चे आपकी तरफ निगाह लगा के देख रहे हैं कि चुनावी साल है कुछ देंगे, एटलीस्ट दे तो रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि इनका अपना एक उसके पीछे स्वार्थ है, स्वार्थ ही है, बट हमारा भी तो कुछ स्वार्थ सिद्ध हो जाए। ऐसा तो ना हो कि बच्चे आपका सोच के चलें कि जब क्या कहते हैं इलेक्शंस आएंगे तो मिलेंगे। तो स्वार्थ है, कुछ भी है, बट हाँ एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे। आरपीएफ में एसआई के भी मिलेंगे और आरपीएफ में अदर भी मिलेंगे। अब अगर रेलवेज की बात आ गई है, रेलवेज में एक बहुत गजब की भर्ती आएगी एएलपी की, जो कि भर्ती आई थी ये भी 2018 में। तो एलपी की भी भर्ती आएगी, बहुत ज़्यादा चांस है एलपी के, ठीक है। तो एलपी के लिए भी आप तैयार रहिए, एनटीपीसी वगैरह का भी नहीं आ रही है, एलपी की भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ग्रुप डी भी अभी नहीं मिलेगी देखने को, ठीक है, ज़्यादा तैयारी मत करिए उसकी। हाँ, एएलपी देखने को मिलेगी, आरपीएफ देखने को मिलेगा, कांस्टेबल देखने को मिलेगा, दिल्ली पुलिस देखने को मिलेगा। आपको मैं ये श्योरिटी लिख सकता हूँ कि अगले महीने में दिल्ली पुलिस आ जाएगी, क्योंकि जीएसएससी कराती है, कहीं हेर फेर नहीं। और हाँ, अगर इतना करते हैं तो आपको एमटीएस में एक वैकेंसी देखने को अभी भी मिलेगी, एमटीएस में। देन एक वैकेंसी आपको और देखने को मिलेगी एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी इस साल के लास्ट से और अगले साल के पहले पहले आपका कंडक्ट होना है। एक एसएससी और आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ मैंने आपको बताई, इसमें केवल पुलिस के अंदर में, और अदर स्टेट मैंने जोड़ा नहीं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा दूर लाना नहीं, जो एकदम एवरेज है, जहाँ जा सकते हो आप, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक अभी की, ठीक है। ये पुलिस की भर्ती हो गई। अब आज ये बात करते हैं, अगर टीचिंग लाइन में आपको भर्ती देखनी हो, वैकेंसीज देखनी हो टीचिंग लाइन में, तो आप लोग क्या करोगे। टीचिंग लाइन में भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर आप टीचिंग लाइन में हैं तो सबसे ट्रेंडिंग पे अभी 22 तारीख तक चलेगी एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी, बिहार में चल रही है, ठीक है। बिहार टीचर की एक देखने को मिल रही है। बिहार में एक दूसरी वैकेंसी, सेकंड वैकेंसी आ गई है बिहार ही में, एक आता है गेस्ट टीचर की। तो गेस्ट टीचर की भी वहाँ एक भर्ती आ चुकी है, ठीक है। और ये जुलाई तक होगी, जुलाई से अगर अगले अगस्त तक ये भी होगी। इसकी ज्वाइनिंग ये बहुत तेज़ी से होती है, इसमें थोड़ा एलिजिबिलिटी ज़्यादा है, बट 35,000 सैलरी है, ठीक ठाक है, आप काम चला सकते हैं, ठीक है। बिहार में गेस्ट टीचर की आपको भर्ती देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या है, आप यूके टेट आने वाला है, उत्तराखंड टेट, ठीक है। उत्तराखंड में टेट दीजिए टीचर, वहाँ भी टीचर की सैलरी बहुत अच्छी है और अच्छी टीचर होते हैं, ठीक है, वहाँ भी बहुत अच्छी सैलरी है। देन आपको देखने को मिलने वाली है एक और डीएसएसबी देखने को मिलेगी, ठीक है। डीएसएसबी को आपको भर्ती देखने को मिलेगी, श्योर रहिए डीएसएसबी की भर्ती, यानी दिल्ली में जो है आपको टीचर बनने का एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा, ठीक। केंद्र लेता है पेपर, हो जाएगा। एक और वैकेंसी देखने को मिलने जा रही है आपको अलग से, एकलव्य स्कूल की, ठीक है। एकलव्य कॉलेज में आपको टीजीटी पीजीटी लेवल का टीचर बनने के लिए 6000 से ज़्यादा सीट आएगी इसी बार में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं मैंने बताई। और यूपी में भूल जाइए, यूपी में कुछ नहीं है, यूपी भर्ती नहीं देगा, यूपी सरकार अलग ही चल रही है। अगर ये दे भी देंगे तो अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम पे आपको लटका के रखा है, इसके बाद में टेट के नाम पे लटकाएंगे, देन जाके कुछ पकेगा इनका। तो इससे पहले आप कुछ करेंगे नहीं, जब तक इधर उधर नहीं होगा तब तक ये देंगे नहीं, क्योंकि इनकी अलग आदत है ना, ये लोग कभी क्या कहेंगे कभी क्या कहेंगे। इनसे सब लोग एकदम बिल्कुल पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी से भी। यूपी सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है, कारनामे कर रही है, काम तो बहुत छोटे छोटे इनके कारनामे कर रही है। कौन कौन से कारनामे कर रही है, जैसे कि इन लोग क्या बताएंगे, पेपर में निकालेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या कहते हैं, अभी दिन पेपर में था कुछ दिन पहले 1.5 लाख भर्तियाँ दी गई थी। तो पेपर हुए नहीं थे, 1.5 लाख भर्ती इन्होंने कर दी थी टीचिंग की। वो टीचिंग लाइन का वो पुराना भी जोड़ दिए थे, तो ऐसा है। और यूपी में भर्ती के लिए सोच के चलिए कि भी कुछ भी नहीं है टीचिंग के लिए, कम से कम तो। और अगर टीचिंग में आए भी कुछ तो इस साल के अंत में हो सकता है कि अगर ये पिघल जाएँ, कुछ अच्छा इनके ऊपर दबाव पड़े तो ये दे दें दिसंबर तक। उससे पहले कुछ इसमें चांसेस हैं नहीं, क्योंकि भी ये एक बहुत 1.5 साल से लोग एक आयोग बना रहे हैं, 1.5 साल से इनका आयोग नहीं बन पाया है, ठीक है। 69,000 भर्ती थी वो भी लटक के पड़ी हुई है। तो टीचिंग लाइन के लिए ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो यहाँ अभी बिल्कुल मत फंसिएगा टीचिंग लाइन के लिए उत्तर प्रदेश में। अब इतनी भर्तियाँ आपको नॉर्मली देखने को मिल गई। अब कौन कौन सी कुछ भर्तियाँ, एसएससी में आपको सीजीएल इस साल का देखने को मिलेगा, एसएससी में और सारी भर्तियाँ इस साल के अंत से अगली साल तक उसमें आ जाएंगी, और सारी भर्तियाँ भी सीजीएल चल ही रहा है। और कौन सी भर्ती आपको ऐसी है जो नहीं देखने को मिल रही है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इतना हो गया तो टीचिंग लाइन का। अभी टीचिंग लाइन में और भी है, लेकिन उनके लिए कोई बात जो है चर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बिहार में टीचर का आया ही है, और बिहार में टीचर की सीट खाली जाएगी, इतना मान के चलिए आप लोग, लगभग। और अभी हम लोग और बात करते हैं थोड़ा कुछ वैकेंसीज़ को लेके।
एक आरओ की भर्ती अभी आपको देखने को मिलेगी, आरओ एआरओ, बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है। इसी में एक और भर्ती इसी के थ्रू मिलेगी, पीसीएस के थ्रू, बीईओ की, ये भी बहुत गजब की भर्ती है। और एक चीज़ तो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट छोड़ रहे थे अभी तक, ये तो हो गया पीसीएस के थ्रू जो गजब की आएगी। पीसीएस में सबसे अच्छी हाईलाइटेड वैकेंसी अभी यही आने वाली है, ठीक है। उसके बाद में आपको बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी, एक जो गजब का आयोग है इसके पेट से। देखिए यूपी ट्रिपल एससी के पेट में आपको इस बार पेट लेट थोड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगस्त बीत जाएगा, सितंबर में इसका कम से कम नोटिफिकेशन आना चाहिए। सितंबर से पहले इसका नोटिफिकेशन बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि अगस्त में आ जाए, तो इसका नोटिफिकेशन आएगा। और जो लोग क्वालिफाई हैं उनके लिए अभी कुछ भर्ती जैसे मिल सकती हैं, जैसे अभी आपको एक बीपीओ मिला ही है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट का पेपर नया वाला होने जा ही रहा है। एक ऑडिट ऑफिसर की आपको एक भर्ती अभी देखने को मिल चुकी है। ये सब होते रहेगा, कम से कम दे तो दिया है, पूरा नहीं करा पाएंगे अभी, लेकिन 2-3 साल उनको लगेगा इन चीज़ों को पूरा कराने में, लेकिन दे रहे हैं। एक दिया है, एक हेल्थ में दिया है, डेंटिस्ट का इन्होंने अभी जल्द दिया है, डेंटिस्ट वगैरह का, ठीक है। अब और भर्तियाँ कौन सी आएंगी, अब आगे आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी लेखपाल की, ठीक है। ये होंगे चकबंदी लेखपाल, लगभग 4000। एक आपको मिलेगी जूनियर असिस्टेंट की नई, जूनियर असिस्टेंट जो होते हैं कनिष्ठ सहायक की एक नई भर्ती आपको देखने को मिलने जा रही है। एक एजीटीए की मिलेगी, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एजीटीए की देखने को मिलेगी। हो सकता है गन्ना पर्यवेक्षक का आपको देखने को मिल जाए एक भर्ती। गन्ना पर्यवेक्षक में भी 2018-19 के बाद कोई भर्ती हुई, लगभग 5 साल हो गए। और भी ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती भी देखने को मिल सकती है नए पेट पे। नए पेट पे अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर का आ जाता है तो कोई बुराई नहीं है, नए पेट पे ये भर्तियाँ आएंगी, ये वाली और गन्ना पर्यवेक्षक वाली और ये जूनियर असिस्टेंट वाली। बाकी लेखपाल और एजीटीए की तो संभावना थी कि इसी पे आए, लेकिन लेखपाल भी जाएगी नए पेट पे। तो अगर आप लेखपाल बनना चाहते हो तो नए पेट को अच्छे से देखिए, हैंडल करिए, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और उसी में बहुत ज़्यादा चांस है कि बीडीओ की भर्ती आए, क्योंकि अभी बीपीओ की आई है तो बीडीओ की भर्ती भी उसमें आएगी। बीपीओ की आई है, बीडीओ की भर्ती नहीं आई है, इसमें आई है पंचायत की। और ये जो बीडीओ का हुआ है इसमें भी पुरानी भर्ती थी, ये नया नहीं था। तो फिर वीडियो बनना चाहते हैं तो वीडियो की भी भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन 2023 के पेट पे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा चांस है कि आपको यहाँ से मिले लोअर पीसीएस। लोअर पीसीएस की जो वैकेंसीज होती हैं यहाँ से देखने को मिलेंगी, पेट के थ्रू हो सकता है देखने को मिले, बट आप थोड़ा हाई रहेगी लेकिन आएगी। और अच्छी वैकेंसी, कम से कम 600-700 वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। कुछ अन्य वैकेंसीज आ जाएँ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बीच बीच में आमीन वगैरह की भर्ती आ जाती है। अन्य कोई भी भर्ती आ सकती है, जैसे प्रवर्तन कांस्टेबल की एक अभी भी चल रही है, आपको पता होगा। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कांस्टेबल तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, एक इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की अभी चल रही है, तो कांस्टेबल यानी उसमें भी है। तो इतनी सारी भर्तियां तो यहाँ चल ही रही हैं, अभी कुछ भर्तियां और आएंगी। तो इतना आप लोग पकड़ बना के चलिए, मैंने जितना बताया इनमें से इतनी भर्ती आपको देखने को मिलती है। अगर 2 साल आपने ठीक से लग के किए तो इसमें से दर्जनों भर्तियाँ आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया लगभग सेम होता है। हिंदी जीएस रीजनिंग मैथ, हिंदी जीएस रीजनिंग मैथ, ऐसी चीज़ें चलेंगी। एक आध में इंग्लिश ऐड करेगा, एक आध में कंप्यूटर ऐड करेगा, बाकी चीज़ें यहीं पे चलेंगी। लेखपाल में ग्रामीण प्रवेश ऐड करेगा, जूनियर असिस्टेंट में सब हटा देगा, खाली यूपी वगैरह है, सब में लगभग सेम है, सेम ही चीज़ें पढ़नी है। तो इतनी भर्तियां मैंने आपको बताई। टीचिंग लाइन में थोड़ी भर्ती इस टाइम पे कम है, और टीचिंग लाइन में भी बहुत ज़्यादा चांस है कि भर्ती आएँ, ऐसा नहीं नहीं आएंगी। अगर अच्छे से दबाव बन जाए तो टीचिंग लाइन में बहुत सारे खाली पद हैं। अभी 69,000 कोई भरा नहीं गया है, उसमें रद्द की गई हैं भर्तियाँ, कुछ खाली जाएंगी। उसको जोड़ के कुछ नई भर्तियाँ जोड़ के हर साल लगभग 10,000 लोग तो रिटायर ही हो जाते होंगे यूपी में। 10,000 नहीं होंगे तो 8,000 कहीं नहीं गए, और 3 साल 4 साल इधर हो गया जब से ज्वाइनिंग नहीं हुई, तो आर्थिक 24-25,000 30,000 लोग तो ऐसे खाली हुए हैं। तो 50-60,000 पद आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं अगर आप ठीक से दबाव बनाएं तो। टीचिंग लाइन में भी भर्तियाँ बहुत सारी हैं, और उसके बाद में और चीज़ें हैं। दबाव बना के रखेंगे तो मिलेगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी कुछ ज़्यादा हवा में है। आप समझ के चलिए कि इनके पास सब कुछ है तो हवा ही है, लेकिन इलेक्शन का ईयर है, ठीक से पकड़ बनाएंगे तो वैकेंसी कुछ ना कुछ आपको देखने को और मिल जाएंगी। इतनी वैकेंसीज मेन है, जिसमें से आरओ वगैरह आपको वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। इतना जितना मैंने बताया इसमें मिलेगा हर हाल में आपको, ठीक है। बाकी छोटे मोटे जो और रहेंगे आपको अपडेट में दे दूंगा। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और प्रेशर को झेलिए। प्रेशर के लिए ज़रा सोचिए विचारिए, बिना प्रेशर के आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर प्रेशर मुक्त हो जाएंगे तो आप समझ के चलिए कि आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो प्रेशर हैंडल करिए, झेलिए और आगे बढ़िए, ठीक है। देखते रहिए, बाकी थोड़ा भी समझ में कुछ आएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैसेज करिए। देखने के लिए धन्यवाद आपका।